हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश स्मार्ट क्लास। आप सभी का आज के इस इंग्लिश की स्मार्ट क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग हमारी क्लास 7th की इंग्लिश की बुक की एक पोयम पढ़ेंगे। इस पोयम का नाम है फ्रॉम अ रेलवे कैरेज। ये वीडियो इस पोयम का पार्ट 2 है। आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने इसका पार्ट 1 ऑलरेडी पढ़ लिया है। पार्ट 1 में हम लोगों ने जाना था कि किस तरह से पोएट एक ट्रेन जर्नी पर जाता है और रास्ते में वो क्या-क्या चीजें देखता है, वो इस पोयम में बता रहा है। हम लोगों ने इसका स्टैंजा 1 और स्टैंजा 2 ऑलरेडी पढ़ लिया है। स्टैंजा 1 में हम लोगों ने जाना था कि किस तरह से पोएट हमें बता रहा है कि ट्रेन अपने पीछे ब्रिजेस को, हाउसेस को छोड़ती जा रही है। पोएट ने ट्रेन की स्पीड को फेरीज और विचेस के साथ कंपेयर किया था। वही इसके स्टैंजा 2 में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से ट्रेन रेलवे स्टेशन को क्रॉस करती हुई जा रही है और पोएट को ट्रेन की उस खिड़की से वो रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग ऐसे लग रही है जैसे कि किसी ने एक पिक्चर पेंट कर दी। आज हम इससे आगे की पोएम की बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं कि आज इस वीडियो में हमें क्या-क्या पढ़ने को मिलेगा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में जो टॉपिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं उनमें सबसे पहला टॉपिक होगा न्यू वर्ड्स। कुछ नए शब्दों को सीखेंगे। इन शब्दों को सीखने के बाद आज हम इस पोयम के स्टैंजा 3 और स्टैंजा 4 को पढ़ेंगे। उसके बाद आज जब हमारी ये पोयम यहाँ पर खत्म हो जाएगी तो हम इस पोयम की थीम के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ इस पोयम के पोएटिक डिवाइसेस को भी जानेंगे। तो दोस्तों, आज के स्मार्ट क्लास में आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ने को मिलेंगे। चलिए इसी के साथ हमारे पहले टॉपिक न्यू वर्ड्स, नए शब्दों से शुरू करते हैं। कुछ नए शब्द सीखते हैं। हमारा आज का सबसे पहला नया शब्द है क्लैम्बर्स एंड स्क्रैम्बल्स, यानी कि मूव्स ऑकवर्डली। हमारा आज का अगला नया शब्द है ब्रैम्बल्स। ब्रैम्बल्स वर्ड का मतलब होता है अ वाइल्ड बुश विथ थॉर्न्स दैट प्रोड्यूस ब्लैकबेरीज। एक ऐसी बुश जिसके कांटे निकले हो और उस पे ब्लैकबेरीज प्रोड्यूस होती हो। हमारा आज का अगला नया शब्द है ट्रैम्प। ट्रैम्प यानी कि एक ऐसा पर्सन हु हैज नो होम और जॉब एंड हु मूव्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। एक ऐसा इंसान जिसके पास ना तो खुद का घर है और ना ही कोई नौकरी है और वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता रहता है। हमारा आज का अगला नया शब्द है गेजेस। गेजेस वर्ड का मतलब होता है लुक्स इंटेंटली। इंटेंटली यानी कि अटेंशन देते हुए, क्लोजली किसी चीज को देखना। हमारा आज का अगला नया शब्द है स्ट्रिंगिंग। स्ट्रिंगिंग वर्ड का मतलब होता है अरेंजिंग ऑन अ स्ट्रिंग, यानी कि डोरी। और हमारा आज का आखिरी नया शब्द है लंपिंग। दोस्तों, लंपिंग वर्ड का मतलब होता है कैरिंग अ हेवी लोड विद डिफिकल्टी। चलिए दोस्तों, इन नए शब्दों को याद रखते हुए बात करते हैं हमारे स्टैंजा 3 के बारे में। सबसे पहले अपनी लाइनों को रीड करते हैं। Here is a child who clambers and scrambles by himself and gathering brambles. Here is a tramp who stands and gazes, and here is the green for stringing the daisies. In these lines, poet says that from the window of the compartment of train, यानी कि उस ट्रेन के उस कंपार्टमेंट की विंडो से पोएट क्या देखता है। अब पोएट उसके बारे में बता रहा है। पोएट कहता है कि वो एक बच्चे को क्लाइंब करते हुए देखता है स्टीप ग्राउंड पे। स्टीप ग्राउंड का यानी कि खड़ी ढलान पे उस बच्चे को बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो रही होती है और ये सारी चीज वो पोएट अपने उस ट्रेन की विंडो से देख रहा होता है। अब पोएट आगे बताता है कि वो बच्चा क्या कर रहा है। वो बच्चा क्लाइंबिंग करते हुए ब्लैकबेरीज को इकट्ठा कर रहा है। इससे आगे अब पोएट बताता है कि किस तरह से अब वो ट्रेन आगे निकल चुकी है और अब पोएट एक होमलेस पर्सन को, एक ट्रैम्प को देखता है। हमने ये नए शब्द में सीखा था ट्रैम्प यानी कि एक ऐसा पर्सन जिसका कोई घर नहीं होता, जिसके पास कोई जॉब नहीं होती और वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता रहता है। तो पोएट बताता है कि अब वो एक ट्रैम्प को देखता है जो कि ट्रेन की तरफ देख रहा होता है
वो ट्रैम ट्रेन की तरफ बड़े ही सरप्राइज वे में देख रहा होता है। और दोस्तों, इस स्टैंजा 3 की आखिरी लाइन में पोएट कहता है कि उसने कुछ लेडीज को देखा। एक विलेज के अंदर पोएट कुछ लेडीज को देखता है जो कि गार्लैंड विद डेजी फ्लावर्स को बना रही थी। गार्लैंड यानी कि फूलों को हार। डेजी के फ्लावर्स के साथ वो औरतें फूलों का हार बना रही थी। तो दोस्तों, हमारी इस पोयम के स्टैंजा 3 में पोएट ने 3 चीजों के बारे में बात करी। एक बच्चे के बारे में, एक ट्रैम के बारे में और गांव की कुछ औरतों के बारे में। और साथ के साथ हमें ये भी बताया कि वो लोग क्या कर रहे थे। चलिए स्टैंजा 3 के बाद बात करते हैं हमारे आखिरी स्टैंजा 4 के बारे में। सबसे पहले हमारी लाइनों को पढ़ते हैं। Here is a cart run away in the road, lumping along with men and load. And here is a mill and there is a river, each a glimpse and gone forever. दोस्तों, अब हमारी पोयम के स्टैंजा 4 में पोएट कहता है कि उसने एक कार्ट को देखा। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन के पिक्चर्स पे भी देख सकते हैं, नीचे ये एक कार्ट है। उसने उसको देखा हाईवे के मिडल पे। वो धीरे धीरे चल रही होती है और वो पूरी भरी हुई होती है। और जो कार्ट का ड्राइवर होता है वो उस सामान के ऊपर बैठा होता है। आगे पोएट कहता है कि while traveling in the train, he also gets a glimpse of a mill and a river by its side. यानी कि ट्रेन से ट्रैवल करते वक्त उसे एक मील भी दिखती है और उसके साइड में एक नदी भी। और फाइनली दोस्तों, हमारी इस पोएम के कंक्लूडिंग लाइन में, लास्ट लाइन में पोएट कहता है, All these objects appeared and disappear. ये सारी ऑब्जेक्ट्स आती है और चली जाती है so quickly that the poet could only get a glimpse of them and they can never be seen again. दोस्तों, हमारी इस पोएम की आखिरी लाइन में पोएट कहता है कि उसे वो चीजें दिखती है और वो डिसअपेयर हो जाती है। इतनी जल्दी वो चीजें डिसअपेयर हो जाती है कि उसे उन चीजों की सिर्फ एक झलक ही दिखती है और उसके बाद वो उन चीजों को कभी नहीं देख पाता। और दोस्तों, इसी के साथ हमारी ये पोएम यहीं पर खत्म होती है। चलिए बात करते हैं इस पोएम की थीम्स के बारे में। सबसे पहले, द जॉय दैट वी गेट फ्रॉम ट्रैवलिंग इज द मेजर थीम ऑफ द पोएम। यानी कि सफर के दौरान जो खुशी हमें मिलती है वो इस पोएम की एक मेजर थीम है, क्योंकि पोएट ने इस पोएम में अपनी ट्रैवलिंग के दौरान जो चीजें देखी उसके बारे में उसने हमें इस पोएम में बताया है। Also, beauty of nature comes as a theme in the descriptions. यानी कि आपने देखा होगा कि पोएट ने अपनी जर्नी के दौरान ज्यादातर नेचर की चीजों के बारे में हमें बताया है। पोएट ने नेचर की कौन कौन सी चीजों को बताया है, जैसे कि meadows, the horses and cattle, sights of the hill and the plain. क्या आप मुझे पोएम में से 2-3 और एग्जाम्पल बता सकते हैं नेचर के? यहाँ पर आप सभी इस वीडियो को स्टॉप करके ढूंढिए कि पोएट ने और कौन सी नेचर की चीजों के बारे में बात करी है इस पोएम के अंदर। और हमारा लास्ट पॉइंट है, द पॉवर्टी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स टू इज अ थीम एज सजेस्टेड बाय द सीन इन विच अ ट्रैम्प लुक्स एक्साइटेडली एट द ट्रेन। यानी कि पोएट ने पॉवर्टी को भी दिखाने की कोशिश करी है इस पोएम में। आपको याद होगा कि हमने जाना था कि किस तरह से पोएट एक ट्रैम को देखता है अपने उस कंपार्टमेंट की ट्रेन की उस खिड़की से, और वो ट्रैम बहुत ही एक्साइटेडली ट्रेन की तरफ देख रहा होता है। तो दोस्तों, हमारी इस पोएम की ये कुछ मेजर थीम है जिसके बारे में पोएट ने इस पोएम में बात की है। चलिए दोस्तों, थीम्स के बाद अब बात करते हैं इस पोएम के पोएटिक डिवाइसेस के बारे में। सबसे पहले, पोएम इज रिटन इन राइमिंग कपलेट्स। कपलेट्स यानी कि अगर मैं आपको हिंदी में बोलूं तो दोहे। फॉर एग्जाम्पल, विचेस, डिचेस, बैटल, कैटल, एक्सेट्रा। दोस्तों, कपलेट हम उन्हें बोलते हैं जब दो सक्सेसिव लाइंस आपस में राइम करें और उनका सेम मीटर हो। हमारे पोएम की अगली पोएटिक डिवाइस है सिमिली। सिमिली यानी कि अ फिगर ऑफ स्पीच दैट डायरेक्टली कंपेयर्स टू डिफरेंट थिंग्स।
यूजिंग वर्ड्स सच एज लाइक और एज। यानी कि एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें दो चीजों को डायरेक्टली कंपेयर किया जाता है। और कौन से वर्ड्स यूज करते हैं कंपेयर करने के लिए? लाइक और एज। फॉर एग्जाम्पल, लाइक ट्रूप्स इन अ बैटल, फ्लाई एज थिक एज ड्राइविंग रेन, एक्सेट्रा। आप देख सकते हैं इस एग्जाम्पल में किस तरह से लाइक वर्ड यूज हुआ है ट्रॉप्स को कंपेयर करने के लिए, और साथ ही साथ हमारे सेकंड एग्जाम्पल में पोएट ने एज यूज किया है चीजों को कंपेयर करने के लिए। हमारा अगला पोएटिक डिवाइस है अलिट्रेशन, यानी कि a literacy device in which a series of words begin with the same consonant sound. इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं इसे और अच्छे से समझने के लिए, जैसे कि faster than fairies, houses, hedges, etc. आप देख सकते हैं किस तरह से जो पहला लेटर है वो सेम है, F and F, वही दूसरे में H and H। और दोस्तों, हमारी इस पोएम का आखिरी पोएटिक डिवाइस है एसोनेंस, यानी कि a literacy device used to refer to the repetition of a vowel sound। एसोनेंस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं स्वरों की एकता। इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि आखिर पोएट ने इसको पोएम में किस तरह से यूज किया है। All of the sides of the hill and the plain fly as thick as driving rain। और दोस्तों, इसी के साथ हमारे पोएटिक डिवाइसेस यहीं पर खत्म होते हैं। बात करते हैं कि आज इस वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा। आज इस वीडियो में हम लोगों ने सबसे पहले कुछ न्यू वर्ड्स को सीखा, कुछ नए शब्दों को सीखा। उन शब्दों को सीखने के बाद आज हम लोगों ने हमारी पोएम के स्टैंजा 3 और स्टैंजा 4 को पढ़ा। इसके बाद आज हमने थीम ऑफ द पोएम को भी डिस्कस किया, और उसके बाद आज हमने हमारी पोएम के पोएटिक डिवाइसेस को जाना। दोस्तों, ये पोएम है हमारी बुक डालिया से। आज जब हमने इस पोएम को खत्म कर लिया है तो घर जाकर इस पोएम के स्टैंजा 1 से लेकर 4 को दोबारा से पढ़ना ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों, अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट स्मार्ट क्लास में। थैंक यू।